मुद मंगलमय संत समाज संस्थान के उपस्थित सदस्यगण, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। अभी हम महासमिति की बैठक की कार्रवाई सुन रहे थे। फिर श्री गुरुभूषण साहब जी ने अपने साथी जिनके बलबूते पर ये कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपादित होता है, सब प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। एक नाम और मैं लेना चाहूँगा। आप लोग देखे होंगे, प्रतिवर्ष जहाँ भोजन करते हैं, भोजन पंडाल में बांस बल्ली गाड़ी जाती थी मोटी मोटी, लेकिन इस साल पाइप का शामियाना बनाया गया है। हम पाइप तो खरीद दिए थे, लेकिन हमारे साथी उपेंद्र जी, रंजीत जी, ज्ञान स्वरूप जी और कई लोग हमारे संतों ने की है। कितना 8-8 घंटा 2-2 महीना तक उन्होंने वेल्डिंग की है। मतलब ये सालाना बनाने में हमने सामान खरीदा, लेकिन मजदूरी एक पैसा नहीं लिया। हमारे संतों ने सारा पेंट करना हो तो संतों ने किया, वेल्डिंग किया तो संतों ने किया। कितना समर्पण है उन लोगों के मन में। आप सब जानते हैं, बताया जा चुका है, 1977 में गुरुदेव जी ने यहाँ एक छोटे से संस्थान की स्थापना की थी। ये सोचा नहीं गया था कि धीरे धीरे करके संस्थान का विकास इस रूप में होगा। गुरुदेव जी की लिखी पुस्तकों का प्रकाशन बुलानाला में, विश्वेश्वर प्रेस बुलानाला वाराणसी में होता रहा है। सन 1975 में प्रेस मालिक का जब सर्वांत हो गया और प्रेस की स्थिति डामाडोल हुई, तब विभिन्न संतों एवं भक्तों की ओर से एक ऐसी आवाज आने लगी कि अपना एक प्रेस कायम हो, जहां गुरुदेव जी द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रकाशन होता रहे और उसका वितरण होता रहे। मंथन होता रहा, कहाँ बनाया जाए, कहाँ किया जाए। फिर संतों ने, गुरुजनों ने निर्णय लिया कि इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, एक सेंटर जगह है, छपाई की सुविधा है, टाइपादी की सुविधा है, यहाँ स्थापित किया जाए। सबसे पहले स्थापना तो हो जाएगी, लेकिन स्थापित कहाँ किया जाए? जमीन जहाँ एक आश्रम भी बन सके, प्रेरित भी किया जा सके। सर्वथा अपरिचित जगह। कई बार गुरुदेव जी यहाँ आए जमीन की तलाश में। 2 बार मैं गुरुदेव जी के साथ आया था। 76 में गुरुदेव जी जब यहाँ जमीन तलाश करने आए थे, तब सुबह गुरुदेव जी को स्नान करा देता, गुरुदेव जी जलपान कर लेते थे और खड़ाऊ पहनकर, चप्पल नहीं पहनते तब गुरुदेव जी समय, खड़ाऊ पहनकर 8-9 बजे लेकर के 4-5 बजे तक इलाहाबादी गली गली में घूमते थे। जमीन कहाँ करें, किस क्षेत्र में जाए, कैसे करते। धीरे धीरे इधर पता चला, तब इस क्षेत्र में आए। एक प्लाट खरीदा गया। प्लाट खरीदने में कलकत्ता निवासी सम्मानित से प्रेम प्रकाश जी ने काफी कुछ सहयोग किया था, फिर हम लोगों ने किया। और फिर एक
प्लाट खरीद करके किराए के मकान पर 15-16 महीने निवास किया गया। अब फिर 1977 के आखिर में आश्रम निर्माण का काम शुरू हुआ प्रीतम नगर में। तब तो यहां कुछ था ही नहीं। शुरू के 3 कमरे, एक बरामदा, एक निर्माण शुरू किया गया। जब आश्रम का निर्माण शुरू किया गया तब गुरुदेव जी के पास मात्र 1000 रुपये थे और 1000 रुपये से इस संस्थान की स्थापना हुई। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा था मांगना किसी से नहीं है। आश्रम बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, प्रेस लगाना है, मांगना किसी से नहीं है। स्वाभाविक जो आ जाएगा, जितना हो जाएगा, ना हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कि और से काम चलेगा। लेकिन आश्रम निर्माण शुरू हुआ बिना मांगे। अब सबके बीच से, संतों भक्तों के बीच से सहयोग आना शुरू हुआ। फिर प्रीतम नगर में सामने के 3 कमरे, बरामदा और ऊपर का एक और कमरा हाल निर्मित हुआ। धीरे 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 करते इसका विकास हुआ। यहाँ जो संस्थान की स्थापना हुई, गुरुदेव जी ने लिखा भी अपनी किसी पुस्तक में से, मैं ख्याल नहीं हो रहा है, लेकिन अक्सर गुरुदेव जी कहा करते थे। और आज के दिन अंतिम में जब कार्यक्रम समापन होता था, गुरुदेव जी उपस्थित जब थे हम लोगों के बीच, तब अक्सर गुरुदेव जी के मुख से आप लोगों ने बात सुनी होगी। यहाँ गुरुदेव जी ने एक छोटा सा आश्रम का निर्माण जो किया था, तो गुरुदेव जी कहा करते थे यहाँ प्रयागराज में आश्रम निर्माण का मुख्य 2 उद्देश्य, एक तो गुरुदेव जी अनंत संतोष लाल जी की पुस्तकों का प्रकाशन और साथ साथ उसका वितरण, प्रकाशन भी हो, उसकी व्यवस्था भी हो स्टॉक रखने की, और साथ साथ उसका वितरण भी हो। तो ये मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य गुरुदेव जी का, गुरुदेव जी कहा करते थे अच्छे साधुओं का निर्माण। तो गुरुदेव जी जो पहला उद्देश्य रखे थे, पुस्तकों का प्रकाशन, उसकी व्यवस्था, स्टॉक रखना, हिसाब किताब रखना और उसका वितरण, अपने ढंग से ये गुरुदेव जी के जो स्थापित ये उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। समय के अनुसार से आजकल मोबाइल है, इसलिए पुस्तकों की बिक्री तो स्वाभाविक कम हो गई है। अब फिर धार्मिक पुस्तकें, लेकिन जैसा भी है पुस्तक प्रकाशन का काम आज तक कभी रुका नहीं है और आगे भी रुकेगा नहीं। पुस्तक प्रकाशन का जो विभाग है अपने कदमों पर खड़ा हुआ है। दूसरा उद्देश्य जो गुरुदेव जी कहा करते थे और कहते थे, लिखे भी है, अच्छे साधुओं का निर्माण। ये हुआ या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, ये तो आप लोग जानोगे कि यहाँ साधुओं की स्थिति कैसी है, क्या है। मैं कैसे कह सकता हूँ यहाँ हमारे साधु लोग बहुत अच्छे रहे, हम लोग बहुत अच्छे हैं, इसका निर्णय आप लोगों के हाथ में है। चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई मठ आश्रम हो, यदि व्यवस्थित रहकर स्वयं हम अपना जीवन शांतिपूर्वक जीवन जी सकें, लोगों की सेवा कर सकें, साथ साथ अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकें। सबसे पहले तो एक व्यवहारिक जीवन में समरसता, इसमें 2 चीज की आवश्यकता है। एक
अपने कर्तव्य का पालन। और दूसरा, यदि घर है तो घर के जितने सदस्य हैं परिवार में, सबके लिए, छोटे बड़े सबके मन में, सबके लिए अटूट विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो परिवार टूटने में, घर को बिखरने में समय नहीं लगेगा। और किसी मठ में, संस्था में, आश्रम में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो संत हैं, उनमें परस्पर में विश्वास नहीं है, तब वो तो चल ही नहीं पाएगा। संदेह है, फूट है, तब। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण को समझाते हुए, राय देते हुए नारद ने कहा था, भेदात विनाशा संघानाम, भेद पड़ने पर, फूट पड़ने पर किसी भी संघ का विनाश हो जाता है। और फूट क्यों पड़ती है? स्वार्थ भावना, अधिकार लालसा और अविश्वास। जहां ये तीन है, न घर व्यवस्थित रहेगा, न कोई मठ व्यवस्थित रहेगा, न आश्रम, न कोई संस्था व्यवस्थित रहेगी। विश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है स्वार्थ भावना और अधिकार लालसा का त्याग। और सौभाग्य से जिस संस्था में, जिस आश्रम में हम बैठे हैं, इसकी स्थापना से लेकर आज तक, जब गुरुदेव जी थे तब, और गुरुदेव जी का शरीर हमारे बीच नहीं रहा आज तब, आश्रम में रहने वाले जितने संत साधक हैं, सीनियर जूनियर नए पुराने, किसी के मन में व्यक्तिगत स्वार्थ भावना नहीं है और अधिकार लालसा नहीं है। मैं इतना करता हूं तो मुझे ऐसा पद मिले, मुझे ऐसा अधिकार मिले, ऐसी मेरी प्रशंसा हो, किसी के मन में नहीं है। सबकी कार्यक्षमता अलग अलग होती है, सबके समझने का ढंग भी अलग अलग होता है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई स्थूल मेहनत करता है, कोई सूक्ष्म मेहनत करता है, किसी का काम बहुत स्थूल है, किसी काम लिखने पढ़ने का है। वो तो अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग ड्यूटी होती है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, किसी को पद की लिप्सा नहीं है और अधिकार भावना नहीं है। सामूहिक सहयोग की भावना। आप देखते हैं ना, कार्यक्रम होता है, आप सब आते हैं और आपके निवास, आपके भोजन, आपके जलपान या सब अन्य और पता नहीं चलेगा आपको कि इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है। जब एक कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के, जैसे इस साल कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हुआ, तो 13 तारीख को किसी से बिना पूछे, ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या काम करोगे, क्या कर सकते हो, ये नहीं पूछा गया किसी को बिना पूछे 13 तारीख को सुबह ड्यूटी बता दी गई कि कल सुबह 14 तारीख से तुम्हें ये काम करना है। अब बस सुने, लोग अपने अपनी ड्यूटी में लग गए। किसी ने कहा साहब मुझे तो ये विभाग आपने क्यों दिया, मुझे ये विभाग क्यों दिया, मैं तो ये काम करूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये विश्वास भाव, ये संगठन भाव, यही प्रेम और समर्पण भाव, उसी का फल ये है कि सीमित संसाधन में हम थोड़ी बहुत आपकी सेवा कर पाते हैं।
और जैसा अब तक चल रहा है, ये 47 साल हो गए इस संस्थान का निर्माण हुए, जैसा अब तक चल रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं आगे भी हमारे साथियों में, संतों में, साधकों में यही प्रेम, विश्वास और समर्पण का अभाव बना रहेगा। अभी कहा गया संस्थान के अध्यक्ष श्री कृपा साहब जी को आप कुछ बोले, कुछ उन्होंने पर 2 लाइन पर समाप्त कर दिया। आप जानते हैं सुबह आप जब जलपान करते हैं ना, आज मैं निकला लगभग 3:50 को, सुबह 3:40 के आसपास मेरी नींद खुली, पानी पी करके मैं कुल्ला करके इधर 3:50 भोजनालय में आया तो हमारे अध्यक्ष कृपा साहब भोजनालय में उपस्थित थे आपके जलपान बनाने के लिए। 1 पैसा भावना नहीं है कि मैं तो अध्यक्ष हूं, मैं तो बैठा रहूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अपना समझ कर, सभी संत अपना समझते, छोटे बड़े अपने ढंग से। यही गुरुदेव जी की शिक्षा का फल है। कौन कितना आध्यात्मिक विकास कर पाता है, कितना साधना शिखर पर पहुंच पाता है, वो तो अपनी अपनी क्षमता पर, अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। लेकिन कम से कम बिहारी क्षेत्र में जो आश्रम में रहने वाले संत साधक हैं, उनमें परस्पर जो प्रेम है, विश्वास है, समर्पण भावना है, कर्तव्य पर तत्परता है, स्तुत्य है। मैं तो बैठा रह जाता हूं, मुझे तो आपने देखे होंगे, बस वहां बैठता हूं, समय से यहां आ जाता हूं। लेकिन आप सब इतना आते हैं और जो कुछ यहां सेवा हो रही है उसको सद भाव से स्वीकार करते हैं बिना किसी शिकायत के। इसका फल क्या होना चाहिए? इसका फल होना चाहिए आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास। बिहार क्षेत्र में परस्पर में प्रेम, समता, एकता का भाव, अधिकार लालसा, स्वार्थ भावना का त्याग, कर्तव्य तत्परता, इस सबसे हमारा बिहारी क्षेत्र तो उज्जवल रहेगा। और जब बिहारी क्षेत्र उज्जवल रहेगा तभी हम परमार्थ के क्षेत्र में आगे कुछ बढ़ सके। यदि हमारा व्यवहार गड़बड़ है, उलझा हुआ व्यवहार है, तो ध्यान, चिंतन, साधना का काम बनने वाला नहीं है। जब व्यवहार का क्षेत्र संतुलित होता है और उस संतुलित व्यवहार से मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है, कोई व्याकुलता या कोई तनाव नहीं है, हल्का मन है, प्रसन्न मन है, तब ध्यान साधना का काम सही ढंग से हो पाएगा और हम आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। जीवन की सफलता इसी में है कि जब इस दुनिया से विदा होने का समय आए तब मन में ये पूर्ण संतोष भाव हो कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए था, जिसके लिए मानव जीवन वो मिला था, वह काम मैंने कर लिया। इसी के लिए तो हम कर रहे हैं ना, सब कुछ हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। सत्संग क्यों हो रहा है? ये सत्संग केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। और आप आते ही हैं, कहां कहां से ट्रेन में किसी की रिजर्वेशन है, किसी की रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है भी तो उसके भी सीट मिली नहीं मिली,
भूखे प्यासे सिर पर गठरी लादे आप आते हैं। कितनी निष्ठा है आपके मन में। और हमारा जो आश्रम है और आश्रम में रहने वाले जो संत हैं, उनके लिए आपके मन में कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, अद्भुत है। तभी आप इतने कष्ट उठा करके, कठिनाई सहन करके आते हैं। और कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा है। क्यों? आपको यदि लग रहा है कि यहां आने से हमें एक दिशा मिलेगी, ज्ञान की दिशा, जीवन निर्माण की दिशा, आत्म शांति की दिशा, आत्मविकास के आगे क्षेत्र आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी, इसी भाव लेकर के आते हैं और प्रतिवर्ष आते हैं। तो हमें और आपको दोनों को मिलकर के काम तो अपना अपना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का सहयोग लेकर के उसी दिशा में आगे बढ़ना है। जो जहां रहें, आप घर में रहते हैं, घर का कामकाज करते हुए, जो भी जिम्मेदारी है आपका जीवन निर्वाह, जो भी काम करते हैं वो काम करते हुए, और आश्रम में रहने वाले, किसी भी आश्रम में रहने वाले जो संत हैं, वे अपने आश्रम की सेवा का काम करते हुए समय निकाल कर ध्यान साधना में बैठे। मन नहीं लगता है तो भी बैठे। नेम जगावे प्रेम को कहते, एक नियम बना लें कि मुझे इतने समय, सुबह का समय हो, शाम का समय, जैसे आपकी सुविधा हो, जो ड्यूटी आपके हो उसके अनुसार से ये नियम बना ले कि रोज इतने समय और इस समय मुझे ध्यान साधना स्वाध्याय का काम करना है। किसी भी मठ में रहने वाले जो संत हैं, उनका मुख्य काम तो यह है। आश्रम का निर्माण ही होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कल्याण साधना के लिए। और यदि आश्रम में रहने वाले जो संत हैं, कोई भी आश्रम है, वहां न सत्संग होता है, न तो ध्यान साधना का काम होता है, तो फिर आश्रम निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। तो चाहे आप गृहस्थी में रहते हैं तो और मठ में रहते हैं तो नियमित रूप से सभी को ध्यान साधना भजन स्वाध्याय के लिए समय निकालना होगा। कुछ देर स्वाध्याय कर ले। जब हम किसी देर कुछ देर स्वाध्याय कर लेते हैं तो मन में थोड़ी स्थिरता आती है। एक संसारी भाव जो दुनिया में हलचल रहती है वो हलचल मिटती है। जब मन थोड़ी स्थिरता आ गई, फिर धीरे से आप ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू करें, भजन चिंतन का काम करें। तो रोज करते करते नियम बनाकर जब करते रहेंगे तो प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो उसके किए बिना रहने, प्रेम का मतलब है वो काम को किए बिना ना रह पाना। जिस दिन साधना का, सत्संग का, स्वाध्याय ध्यान का समय ना मिले, उस दिन लगे कि आज मेरा कोई एक महत्वपूर्ण काम छूट गया है, आज का मेरा दिन लगता है निरर्थक जा रहा है। ये भाव मन में बना करके काम करना होगा। और ये भाव मन में रहेगा और रोज अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे आप देखेंगे घर में रहते रहते भी आपको ध्यान में सफलता मिला। बिना ध्यान के जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। ज्ञान तो संत गुरुजन द्वारा हमें मिल जाता, सत्संग स्वाध्याय द्वारा मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग ध्यान साधना में करना होगा। मनन चिंतन, शरीर संसार भंगुरता, आत्मा की अमरता, इस बातों का मनन करते रहे। जितना शरीर संसार भंगुरता का मनन होगा, उधर के प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वो धीरे धीरे करते जाएंगे। जब बाहर का राग कटेगा, बाहर की आसक्ति कटेगी, तो आत्मनिवृत्ति होगी। इस प्रकार से जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि लगेगा कि हाँ, सचमुच में
जो जीवन मिला था, जिसके लिए अब वो काम हो रहा है। व्यवहार का जो काम है, खेती किसानी, नौकरी मजदूरी या अन्य और काम, ये मजबूरी है हमारी। परिवार का भरण पोषण ये जिम्मेदारी है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आत्म शांति, आत्म कल्याण है। और इसके लिए साधन स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, साधना, भजन है। तो दो ही बात होगी। जो जीवन यात्रा के संगी साथी हैं, चाहे वो घर के सदस्य हों, चाहे मठ में रहने वाले संत साधिकाएं हों, उनके लिए मन में प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव बना रहे। और ये सब करते हुए भी अपने लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए निष्प्रियता, निष्कामता, अनासक्ति का भाव, जब ये दोनों हैं, प्रेम, विश्वास, सेवा है, तो घर परिवार का वातावरण स्वर्ग जैसा लगेगा। और फिर सब करते हुए जब निष्प्रियता रहोगी मन में, निष्कामता और अनासक्ति रहेगी मन में, तो आत्मिक विकास, आत्म शांति दिशा में हम बढ़ पाएंगे। इसलिए दोनों दिशा हमें साधने की आवश्यकता होगी। गुरुदेव जी ने इस आश्रम का जो निर्माण किया, उसके पीछे उद्देश्य रहा है। अब हम कितना उसमें चल रहे हैं, ये तो विचारणीय है, और इसका निर्णय आप लोग भी करेंगे। लेकिन यही है कि जैसे आप लोग प्रतिवर्ष आते रहते हैं, विश्वास से आगे भी आते रहेंगे, और यहाँ से प्रेरणा लेकर के जा करके ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए जीवन निर्माण जैसे हम आगे बढ़ेंगे। संत आश्रम में रहने वाले संत भी यही काम करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो और हम सेवा के साथ साथ करके मोक्ष का भी काम कर सकें। सबके लिए जो संत विराजमान हुए हैं, जो आए हैं, उन संतों प्रति आभार व्यक्त करते हुए, जिन संतों ने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपादित करने में सहयोग किया, तन मन से समर्पित होकर, उन संतों के लिए, और आप सब प्रति जो आए दूर दूर से इस कार्यक्रम शोभा बढ़ाए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं भी करता हूं कि सेवा और सत्संग का लाभ लेकर मोक्ष से हम आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।